अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। आपका टॉपिक है बच्चों आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमने मोस्टली जो है वैसे में भी इसको रीड किया हुआ है काफ़ी डीपली, तो इसका आपको पता ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि साइटोप्लाज्म के साथ जो होता है, तो रेटिकुलम मीन्स जो होता है वो नेटवर्क होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्यूल्स का और सेक्स का जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको जो है मोस्टली सिस्टर्नी भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है और ये जो है वो कंपोज हुआ हुआ आता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन मैनी यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है। और बच्चों इसका जो है वो इसके न्यूक्लियर इन्वेल्व एक साइड वन एंड पे जो है वो न्यूक्लियर इन्वेल्व जो है उसका प्रेजेंट होता है, स्पेस होती है बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेल्व, तो वो जो है वो कंटिन्यू होती है सिस्टर्नी स्पेस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इसके जो है वो बच्चों टू डिफरेंट रीजन्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स नहीं अटैच होते, यानी कि ये स्मूथ होता है, इसलिए इसको जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और ये मोस्टली जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट्स की डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स वगैरह में अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। देन बच्चों आपका आपका जो है वो सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स और अदर लिपिड्स जो है वो इसकी फॉर्मेशन भी जो है वो यहीं पे होती है। स्टीरॉइड्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और यानी कि सेक्स हार्मोन्स जो है वो सेल्स ऑफ द टेस्टिस ओवरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इनकी फॉर्मेशन होती है। और स्टीरॉयड हार्मोन्स भी इसी में ही बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों लिवर स्टोर करता है, हमें पता है, तो उसकी जो फॉर्मेशन है ग्लाइकोजन की वहाँ पे होती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोजन, यानी जब उसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है, ग्लाइकोजन जो है वो टूट रहा होता है, तो उसके साथ जो है वो ग्लूकोज रिलीज हो रहा होता है हमारे लीवर में। तो इसका जो है वो हाइड्रोलाइसिस जो है इसका इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ शुगर कंसनट्रेशन का हमारी ब्लड के अंदर। और ये सब जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टेक प्लेस हो रहे होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स को जो है वो डिटॉक्सीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है मोस्टली वो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें भी जो है कैल्शियम आयंस को पंप करने के लिए जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंटर होते हैं तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है जब कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं तो मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, तो इस फॉर्मेशन में भी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे, इसलिए इसको जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और क्योंकि इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा गया था तो इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे। तो इसके अलावा बच्चों ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्टली। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन को सिक्रिएट करते हैं बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो भी इसी में जो है वो सिक्रेशन इसकी होती है। प्रोटीन फॉर सिक्रेशंस आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो करती है और इंटर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी स्पेस के अंदर, और यहीं से जो है वो प्रोटीन्स जो है इसके अंदर इंटर हो जाती हैं। और सिक्रेटरी प्रोटीन्स यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं वो भी यहीं से सिक्रेट होती हैं। और केस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए होते हैं। और प्रोटीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ बच्चों रैप हुई हुई होती है वेसिकल्स की फॉर्म में और बडिड होती हैं स्पेशलाइज्ड रीजन में, जिसको जो है वो ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। और हर वेसिकल को जो है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो मेम्ब्रेन प्रोडक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन फैक्ट्री होती है, यानी कि इसमें मोस्टली जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स जो है वो ऐड हुए होते हैं और इंसर्ट करते हैं। ये क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ब्रेन में जो है वो इंसर्ट होते हैं, इंसर्टेड होते हैं, और इंजाइम्स जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स ये जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ट्रांसफर्ड करता है सेल मेम्ब्रेन से इन द फॉर्म ऑफ द वेजिकल, यानी कि वेजिकल के फॉर्म में जो है वो ये ट्रांसफर करता है। देन गोल्जी अपरेटस जो है वो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों उस पर मुश्किल होता है। ठीक है।
तो ये जो होते हैं स्टैक जो है वो पीटा ब्रेड की फॉर्म में भी नज़र आते हैं। इसमें सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टैक्स यानी कि आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हर जो है वो सिस्टर्नी स्टैक्स के साथ मेम्ब्रेन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती है और इनके दरमियान में एक स्पेस मौजूद होती है मेम्ब्रेन के, तो वो साइटोसोल के फॉर्म की में जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। तो वेजिकल्स जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड होती हैं गोल्जी अपरेटस के जो करीब जो है, और ये मोस्टली यूज होते हैं मटेरियल को जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए गोल्जी अपरेटस से दूसरे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो यानी कि गोल्जी अपरेटस से अगर उन्होंने किसी और स्ट्रक्चर में जाना है, यानी कि लाइसोसोम में जाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, न्यूक्लियस में जाना है, किसी भी मतलब स्ट्रक्चर में जाना है, तो वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब आफ्टर लीविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब वो लीव कर रहा होता है, तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो होते हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं टुवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो होता है वो सेंटर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सारा जो है वो प्रोसीजर यहीं पे हो रहा होता है। प्रोडक्ट्स जो है वो वहीं पे मॉडिफाई होती हैं, तो दूसरे पार्ट्स को भी यहीं से जो है वो भेजा जाता है। यानी कि इसको फैक्ट्री एक किस्म का आप फैक्ट्री की फॉर्म लगा ले कि यहाँ पे हर चीज़ बननी है और इसने दूसरे ऑर्गन्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करनी है। देन गोल्जी अपरेटस जो है वो इसके टू पोल्स होते हैं, सिस्टर्नी डिफर इन थिकनेस एंड मोलिक्यूल कंपोजिशन एट ऑपोजिट एंड ऑफ द स्टैक्स। और ये इसके जो दो पोल है इसको सिस फेस और ट्रांस फेस भी कहा जाता है। सिस फेस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल जो है वो पास प्रेजेंट होता है, और जो ट्रांस फेस होता है ये क्या करता है बच्चों, ये एंड एक्ट एज द रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट, यानी कि इसने जितनी भी चीज़ें जो है वो दूसरे ऑर्गन्स को भेजनी है, या उनकी फॉर एग्जांपल आप फूड ले कि उनको जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो वो काम जो है वो सारा का सारा ट्रांसफेस कर रहा होता है। यानी कि एक शिपमेंट के फॉर्म में, जैसे हमारे आप एग्जांपल लगा लें कि TCS वाले हैं कि TCS को हम अपनी कोई चीज़ दे के आते हैं कि हमारा भी इस जगह पे पहुंचानी है, तो इसी तरह ट्रांसफेस काम करता है कि इसने जो है वो दूसरे ऑर्गन्स को जो है वो अपना उनकी फूड जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रेशंस इन द गोल्जी अपरेटस, तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो है वो मूव करते हैं मूव द मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी में मूव कर जाते हैं। वहाँ पे बर्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि वेजिकल्स फॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेजिकल्स को, और वहाँ से वो फ्यूज़ होते हैं सिस फेस के साथ ऑफ द गोल्जी अपरेटस और ट्रांसफर्ड हो जाते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन के पास। तो ट्रांसफेज क्या करता है बच्चों, ये सिक्रेटरी वेजिकल्स को जो है वो करता है। सिक्रेटरी वेजिकल्स पिंच होते हैं और ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द आउटसाइड, यानी कि दूसरी साइड पर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चों वो मॉडिफाई होती हैं जब ट्रांसपोर्ट होनी होती है फ्रॉम द सिस पोल टू द ट्रांसपोल। वहाँ पे मॉडिफिकेशन का प्रोसेस जो है वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गोल्जी एंजाइम्स मॉडिफाई ओलिगोसैकेराइड्स पोर्शंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसको जो है वो मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स और ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। गोल्जी जो है वो रिमूव करता है सम शुगर मोनोमर्स एंड सब्सटीट्यूट अदर्स, यानी कि उनको भी जो है वो रिमूव करने के काम आता है। तो इसका मतलब तो ये का मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स और ट्रांसफेस ऑफ द राइबोसोम्स बॉडीड एज अ सिक्रेटरी वेजिकल्स। तो सिक्रेटरी वेजिकल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है वो फ्यूज़ कर जाता है, और फाइनली जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो आउटसाइड द ऑर्गन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसको आपने बच्चों ज़रा गौर से एक बार बुक के साथ साथ जो है वो रिलेट करके स्टडी कर लेना है, आपको समझ आ जाएगी थर्ड ईयर।